बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। जैसा कि चैप्टर का नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, तो चैप्टर के दो पार्ट हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, एक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, एक है मेजरमेंट। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने अंडरस्टैंड किया था, वो तमाम की तमाम मिक़दारें जिनको आप मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फिर आगे उन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को जिन इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप मेजर करेंगे, उन इंस्ट्रूमेंट को भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। जिससे कि लास्ट टाइम हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बाद लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस किया, फिर हमने मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस किया, फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस किया। सिमिलरली वॉल्यूम भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। तो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसका नाम है मेजरिंग सिलेंडर। दोबारा सुने, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसका नाम क्या है, मेजरिंग सिलेंडर। अब सबसे पहले 2019, 2018 एंड 2016 में ये MCQs आता है। ये MCQs आपकी एक्सरसाइज में भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, आपके सामने लिखा भी हुआ है। बहावलपुर बोर्ड में ये MCQs आया है। मेजरिंग सिलेंडर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। तो क्वेश्चन होगा मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। तो ये MCQs आपके सामने आया हुआ है, आपने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को टिक करना है। तो आए भाई, अब हमें पता चल गया कि मेजरिंग सिलेंडर किस लिए यूज़ होता है, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। तो हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ अ सिलेंड्रिकल ट्यूब दैट इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और या पाउडर सब्सटेंस। मेजरिंग सिलेंडर इज़ अ सिलेंड्रिकल ट्यूब, ये एक ट्यूब होती है। जिस तरह ये पेन है, इस पेन की तरह, जिस तरह कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि ये एक ट्यूब होती है और इस पे स्केलिंग होती है। ये एक ट्यूब होती है और इस पे स्केलिंग होती है। ट्यूब डैट इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, और ये लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। जिस तरह कि आपको ये रेड में वॉल्यूम लिक्विड नज़र आ रहा है, तो ये लिक्विड का यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिक्विड, ये ट्यूब फिल है। तो ये जो लिक्विड का रेड आपको नज़र आ रहा है ये वॉल्यूम है। उसके बाद और या पाउडर सब्सटेंस, जो पाउडर सब्सटेंस होते हैं ये उनका भी वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है मेजरिंग सिलेंडर। ये मेजरिंग सिलेंडर एक ट्यूब होती है जिस पे स्केलिंग होती है। इसमें हम पानी डाल के उसका ऐसे लिक्विड फाइंड आउट कर लेते हैं पानी का, और इसी तरह पाउडर सब्सटेंस डाल के उसको अच्छी तरह यूँ लेवल करके उसका भी हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया मेजरिंग सिलेंडर से हम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को भी मेजर करते हैं और पाउडर सब्सटेंस को भी। आगे इसके यूजेस, ये मेजरिंग सिलेंडर को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर। उसके बाद मेजरिंग सिलेंडर इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी लाइक स्टोन, अक्सर आपने बजरी पत्थर देखेंगे वो टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो ये वॉल्यूम ऑफ एन इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड इनसॉल्युबल इन अ लिक्विड लाइक स्टोन बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। मेजरिंग सिलेंडर इर्रेगुलर शेप्ड, जो जैसा कि स्टोन होता है, उनका भी वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, यूज़ होता है। लेकिन इर्रेगुलर शेप बॉडी का जो हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं वो किससे करते हैं, बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब ये डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। दोबारा सुने इसके यूजेस कि ये तो मेजरिंग सिलेंडर एक तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, दूसरा ये इर्रेगुलर शेप सॉलिड इनसॉल्युबल इन वाटर इन लिक्विड, जो लाइक जैसा कि अभी मैंने आपको बताया बजरी पत्थर वगैरह अगर आप देखेंगे तो वो टेढ़े मेढ़े होते हैं और पानी में सोल्यूबल नहीं होते, उनका भी वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, यूज़ होता है। लेकिन इसके लिए जो मेथड यूज़ होता है उसका क्या नाम है, बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या नाम है, बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो आए भाई, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, मतलब इट इज़ मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना हुआ होता है, या ये गिलास या शीशे का बना होता है, या ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या ये ग्लास का बना हुआ होता है। कुछ लेबॉर्ट्रीज़ में ये प्लास्टिक में होते हैं और कुछ लेबॉर्ट्रीज़ में ये ग्लास में होते हैं। दोबारा आप सुन लें, ये किसका बना होता है, इट इज़ मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और या गिलास।
अब नंबर 2, इस पे वर्टिकल स्केल्स होते हैं, जिस तरह की आपको स्केलिंग नज़र आ रही है ब्लू लाइंस, इस पे वर्टिकल स्केलिंग होती है, लेकिन ml में या सेंटीमीटर क्यूब में। वर्टिकल स्केलिंग होती है ml या सेंटीमीटर क्यूब में। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इस आर्टिकल की, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ये मैंने लिक्विड इसमें डाल दिया है, अब मुझे इसका वॉल्यूम कैसे मालूम करना है, कैसे मेजर करना है। जैसे मैंने इसमें वॉल्यूम डाल दिया तो देखिए ये आपको एक अपर कर्व नज़र आ रही है, एक आपको लोअर कर्व नज़र आ रही है। ये देखें, ये एक आपको अपर कर्व नज़र आ रही है मतलब मिनिस्कस, एक आपको लोअर कर्व मतलब मिनिस्कस नज़र आ रहा है। तो आपने जो अपनी आई की पोजीशन है, आपने जो अपनी आई की पोजीशन है वो बिल्कुल इस मिनिस्कस के सामने रखनी है। देखें जी, मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, देखें ये अपर ये लोअर, लेकिन ये देखें मेरी इस वाली फिंगर को देखें, ये बिल्कुल इनके सेंटर में है, बिल्कुल इनके सेंटर में है। तो आपने अपनी जो आई की पोजीशन है, आपने जो अपनी आई की पोजीशन है वो बिल्कुल इस जो भी आपके पास ट्यूब है, अगर उसमें पानी है, लिक्विड है, तो ना आपने उसके ऊपर वाले कर्व को देखना है, ना आपने नीचे वाले कर्व को देखना है। आपने जो अपनी आई की पोजीशन है वो बिल्कुल सामने, बिल्कुल उनके दरमियान में, अपर और लोअर के दरमियान में रखनी है, ठीक है। तो इस तरह हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम की इन मेजरिंग सिलेंडर। उसके बाद है इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन है अबाउट लिक्विड के बारे में कि मोस्ट ऑफ द मिनिस्कस कर्व ऑफ लिक्विड डाउनवर्ड। ये जो आपको ये जो कर्व नज़र आ रही है लिक्विड की, ये अपर कर्व, ये लिक्विड कर्व। कुछ लिक्विड हमारे पास ऐसे होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द लिक्विड, मतलब ज़्यादातर हमारे पास लिक्विड ऐसे होते हैं जिनका मिनिस्कस, जिनका ये कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। मोस्ट ऑफ द मिनिस्कस कर्व ऑफ लिक्विड डाउनवर्ड, जिनका ये जो मिनिस्कस होता है, ये कर्व होता है, ये कहाँ पर होता है? डाउनवर्ड। जिस तरह की ये वाली जो आपको लाइन नज़र आ रही है रेड 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 रेड, जिस तरह मैं दोबारा आपको बना देता हूँ, ये वाली जो लाइन है ये है जी डाउनवर्ड, और ये वाली है जी अपवर्ड। दोबारा सुने, मोस्ट ऑफ द मिनिस्कस कर्व ऑफ लिक्विड डाउनवर्ड, बहुत सारे लिक्विड का जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है, वाइल द मिनिस्कस कर्व अपवर्ड, और कुछ का जो मिनिस्कस कर्व होता है वो अपवर्ड होता है। बहुत सारों का मिनिस्कस कर्व डाउनवर्ड होता है, किनका? लिक्विड का, और कुछ का अपवर्ड होता है। तो जी ये था जी लिक्विड के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद अधिक कैपेसिटी, ये जो मेजरिंग सिलेंडर होते हैं नॉर्मली जो लेबॉर्ट्री में यूज़ होते हैं वो 2500 ml या 100 ml के होते हैं, 2500 ml या 100 ml के होते हैं। उसके बाद ये थी जी इसकी कैपेसिटी। उसके बाद अब प्रीक्वेशंस, जब हम वॉल्यूम की रीडिंग ले रहे हैं, लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं, लिक्विड के वॉल्यूम की पैमाइश कर रहे हैं, तो हमें क्या एहतियाती तदाबीर रखनी चाहिए, ये क्या एहतियाती तदबीर पर गौर व फिक्र या अमल करना चाहिए, वो मैंने जी यहाँ पर लिखी है जी आपके सामने। ज़रा मैं यहाँ पे रीड करता हूँ, फिर मैं आपको उस फिक्स से समझाऊंगा। प्रीक्वेशंस, सिलेंडर मस्ट बी ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये जो सिलेंडर है आपको नज़र आ रहा है किस पे होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस पर होना चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं होगी तो ये या तो मेजरिंग सिलेंडर ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो आप सही से लिक्विड फाइंड आउट, लिक्विड का वॉल्यूम आप सही से फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। उसके बाद करेक्ट पोजीशन ऑफ आई, सबसे मेजर पॉइंट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इन मेजरिंग सिलेंडर। आपकी जो आई की पोजीशन है वो करेक्ट होनी चाहिए। अब वो कैसे करेक्ट होगी अभी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मिनिस्कस हायर या मिनिस्कस लोअर, अगर आपके आई की पोजीशन करेक्ट नहीं होगी, या तो आपको मिनिस्कस हायर नज़र आएगा, मतलब ये कर्व, या तो ये मिनिस्कस कर्व आपको लोअर नज़र आएगी। तो दो बातें मैंने आपको बताई, सिलेंडर मस्ट बी ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, कि जो सिलेंडर है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट, जब आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं मेजरिंग सिलेंडर में किसी भी लिक्विड का, आपके आई की पोजीशन, अगर पोजीशन आपके आई की गलत होगी, या तो आपको कर्व ऊपर नज़र आएगा या तो कर्व आपको नीचे नज़र आएगा। तो फिर हम इसकी करेक्ट मेजरमेंट कैसे करेंगे अभी हम आपको बताते हैं। देखिए जी, ये आपको एक सिलेंडर नज़र आ रहा है, इसमें मैंने वॉल्यूम क्या, इसमें मैंने पानी डाल दिया है, तो आपको वॉल्यूम भी रेड रेड शो हो रहा है, भी 6 ml है। देखिए मैंने 2 आई बनाई हैं। अगर आपके आई की पोजीशन
लेवल से अपवर्ड होगी तो आपको ये ऊपर वाला मेनिस्कस कर्व नज़र आएगा। अगर आपकी आई की पोजीशन ऐसे लोअर होगी तो ये आपको लोअर वाला मेनिस्कस नज़र आएगा। जिस तरह के देखें मैंने दोनों आई भी बनाई है और एरो से मैंने आपको समझा भी दिया है कि अगर आपकी आई की पोजीशन अपवर्ड होगी लेवल से तो आपको कर्व हायर नज़र आएगा, ऊपर वाला कर्व नज़र आएगा। अगर आपके आई की पोजीशन लोअर होगी, अगर आपके आई की पोजीशन लोअर होगी तो आपको लोअर कर्व नज़र आएगा। अगर दोबारा सुन लें, अगर आपके आई की पोजीशन अपवर्ड होगी तो सिंपल आपको वॉल्यूम का जो कर्व बन रहा होगा उस लीकवर्ड का जो कर्व बन रहा होगा, मेनिस्कस होगा, वो आपको अपवर्ड नज़र आएगा। अगर आपके आई की पोजीशन मेयरिंग सिलेंडर में जो पानी आपने डाला है, जो आपने लिक्विड डाला है उसके लेवल से आपके आई की पोजीशन नीचे होगी तो आपको कर्व नीचे नज़र आएगा। इन सिंपल वर्ड, मेयरिंग सिलेंडर में जो भी आपने लिक्विड फिल किया है तो आपने ना अपने आई की पोजीशन उस, फॉर एग्जाम्पल ये फिंगर मेरी लेवल है, उस लेवल से ना ऊपर रखनी है और ना उस लेवल से नीचे रखनी है। क्यों? क्योंकि आपको या तो फिर ऊपर वाला कर्व नज़र आएगा अगर आपके आई की पोजीशन ऊपर है, या फिर आपको डाउनवर्ड कर्व, नीचे वाला कर्व नज़र आएगा अगर आपके आई की पोजीशन नीचे है। तो फिर हमारी करेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए आई की कि हमें एक्यूरेट रीडिंग मिले? तो करेक्ट पोजीशन ये होनी चाहिए, मैंने आपको इधर भी बताया था कि आपके आई की जो पोजीशन है वो अपर और लोअर के बिल्कुल मिड में होनी चाहिए, बिल्कुल मिड में। जिस तरह के ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, इस पॉइंट पे जो मैंने एरो बनाया है आपको नज़र भी आ रहा है, ये अपर कर्व, ये अपर कर्व, ये लोअर कर्व। चलो मैं ये मार्कर हटा लेता हूँ। ये देखें ये अपर कर्व, ये लोअर कर्व। लेकिन ये मेरी इस वाली फिंगर को देखें, ये इनके बिल्कुल मिड में है, बिल्कुल मिड में है। मतलब जब आपके आई की पोजीशन बिल्कुल हॉरिजेंटल उस लिक्विड के सामने होगी, बिल्कुल हॉरिजेंटल, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, बिल्कुल हॉरिजेंटल उसके सामने होगी, तो आपने बिल्कुल सामने देखना है तो आपको एक्यूरेट रीडिंग मिल जाएगी। तो मतलब इस टाइम इसका वॉल्यूम क्या है जो करेक्ट पोजीशन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्या है जी, करेक्ट पोजीशन। करेक्ट पोजीशन, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है जी, करेक्ट पोजीशन। तो अगर आपके आई की पोजीशन बिल्कुल सामने होगी, बिल्कुल हॉरिजेंटल होगी लिक्विड के, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 2018 बहावलपुर बोर्ड में आया है, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो आपकी बुक में इसी आर्टिकल से आगे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, वो 2 नंबर का शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो थ्योरी आपकी बुक में लिखी हुई है। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ उस थ्योरी में आपको क्या बताया गया। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है 2018 बहावलपुर बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं डिस्प्लेसमेंट मेथड आपको थोड़ा आगे जाके बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट मेथड को हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप्ड सॉलिड सब्सटेंस लाइक स्टोन। इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट मेथड को क्या करते हैं जी, यूज़ करते हैं। सबसे पहले जी आप एक मेयरिंग सिलेंडर ले लें, ठीक है। एक बात और, जब आप इरेगुलर शेप्ड सॉलिड लाइक स्टोन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपके पास जो मेयरिंग सिलेंडर है वो रेंज में क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। रेंज में क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे कि देखें जी ये 50 ml है, ऊपर वाली जो मैंने प्रिक्वेशन में मेयरिंग सिलेंडर बनाए ये 10 ml के हैं। लेकिन ये जो मैंने डिस्प्लेसमेंट मेथड में बनाया ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बड़ी रेंज का, ये 400 ml का है, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट मेथड किसके लिए यूज़ करते हैं, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप्ड सॉलिड सब्सटेंस लाइक स्टोन, जिस तरह के अभी मैंने आपको बताया था पत्थर या कंकरी वगैरह। सबसे पहले आपने उस मेयरिंग सिलेंडर में क्या करना है, वाटर को पुट कर देना है, वाटर को पुट कर देना है और उसका वॉल्यूम नोट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा है, वॉल्यूम है जी V1, VI कह लें या V1 कह लें, तो हम VI से शो करेंगे। VI का मतलब है इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम इस टाइम क्या है, VI 200 ml।
अब आपने एक वही इरेगुलर शेप स्टोन सॉलिड इनसोल्यूबल, जो वाटर में क्या है जी इनसोल्यूबल, सॉरी लिक्विड में क्या है जी इनसोल्यूबल है, वो आपने लेना है। उसको एक थ्रेड लेना है, थ्रेड की मदद से उसको टाई कर देना है और ऐसे उसको आहिस्ता आहिस्ता वाटर में क्या करना है, उस लिक्विड में क्या करना है जी ड्रॉप करना है। जब वो पूरा उस लिक्विड में क्या कर जाए, डिप कर जाए, सिंक कर जाए, डूब जाए। ओके, तो आप नोट करेंगे पानी का लेवल जो है वो ऊपर आ जाएगा, पानी का लेवल क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो अब जो पानी का लेवल है, फाइनल वॉल्यूम क्या है, VF 300 ml, VF क्या है जी 300 ml। तो जी मेथड क्या है, हम कैसे स्टोन का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, तो ये फार्मूला है चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू VF माइनस VI। असल में ये चेंज इन वॉल्यूम किसके बारे में बता रहा है हमें, वॉल्यूम ऑफ स्टोन, वॉल्यूम ऑफ स्टोन। अभी हमने कहा था कि इरेगुलर शेप्ड सॉलिड सब्सटेंस लाइक स्टोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड। कौन सा, डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है भाई, समझ में आ गई कि हमने क्या किया, पहले पानी डाला, पानी का वॉल्यूम नोट कर लिया, फिर धागे की मदद से एक पत्थर लिया, स्टोन लिया, उसको पानी में डिप कर दिया और जब तक वो पूरा पानी में डिप हो जाए उसके बाद हमने वॉल्यूम देखेंगे, आप पानी का वॉल्यूम अप हो जाएगा। तो वो दूसरी रीडिंग भी हमने क्या कर ली जी, नोट कर ली। VI हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है, VF हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है। तो चेंज इन वॉल्यूम बराबर होता है या VF माइनस VI, मतलब बड़ी में से छोटी को माइनस करते हैं। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या है जी 300 ml और इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है जी 100 ml। तो 200 ml, देखिए 200 है, 300 में से माइनस करेंगे 200 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 ml। और ये किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्टोन, इरेगुलर शेप सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट इज इनसॉल्यूबल इन लिक्विड। आई होप सो आपको पूरे लेक्चर बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।